Hello students, I hope you will be all happy and healthy students. In these days we are discussing forests and wildlife resources, the chapter of geography part of social science. Students, पिछली वीडियो में हमने जाना कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ और हमारे फॉरेस्ट्स ये काफ़ी वैल्यूएबल हैं, लेकिन कुछ निगेटिव फैक्टर्स की वजह से जो हम लोगों की लापरवाही और लालच की वजह से हो जाते हैं, उनकी वजह से ये डिग्रेड होते चले जा रहे हैं, एंडेंजर्ड हमारी स्पेसीज़ होती चली जा रही हैं। स्टूडेंट्स, हमने उन निगेटिव फैक्टर्स के बारे में भी जाना कि जो इसके लिए जिम्मेदार थे। अब इस वीडियो में, इस प्रेजेंटेशन में हम विचार करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में आपने देखा कि ट्राइबल पीपल्स थे जो हमारे जंगलों में रहा करते थे। उनके रहने सहने के लिए जंगल काफ़ी उनके हित में थे, और ये हमारे जो ट्राइबल पीपल थे, आदिवासी लोग, इनका जीवन उन्हीं पेड़ों की द्वारा दी गई जो प्रोड्यूस थी उनसे ही चला करता था। स्टूडेंट्स, लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया और उन्होंने तमाम तरह की अपनी फ़ायदे की जो पॉलिसीज़ें चलाई, तो उनका जो निगाह है वो जंगलों पर भी पड़ा और उन्होंने ट्राइबल पीपल्स से जंगलों को छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन ट्राइबल पीपल ने इनका विरोध किया। आपने एक अच्छा मूवमेंट बिरसा मुंडा, जो एक ट्राइबल पीपल था, लीडर था, उसके अंडर आपने वो मूवमेंट देखा। तो इस मूवमेंट के बाद ब्रिटिश जो रूल है उसकी समझ में ये आया कि हमको कुछ जो फॉरेस्ट्स हैं उनको कैटेगरी में लेना पड़ेगा, ताकि जो वैल्यूएबल फॉरेस्ट्स हैं उनको हम रिज़र्व कर दें और जो बाकी फॉरेस्ट्स हैं उनको हम ट्राइबल पीपल्स के लिए छोड़ दें, ताकि उनका जीवन भी चलता रहे। तो ये कैटेगरीज हम इस अपने प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। स्टूडेंट्स, हम अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। नीचे जो आगे आएंगी हमारी कैटेगरीज, उनमें जैसे फर्स्ट है रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश रूल ने ये तय किया कि हम अपने जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको कैटेगराइज कर दें, ताकि उनका हम उचित प्रकार से संरक्षण कर सकें। इसके लिए उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट बनाए। तमाम फॉरेस्ट में से कुछ फॉरेस्ट उन्होंने रिजर्व कर दिए, और ये जो फॉरेस्ट थे इनका मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, जितना भी हमारा टोटल फॉरेस्ट था उसका जो हाफ पार्ट था, जो ज़मीन पर उगा हुआ था, उसको उन्होंने रिजर्व कर दिया गया। रिजर्व से मतलब स्टूडेंट्स, उन्होंने इन फॉरेस्ट में ट्राइबल पीपल का या बाहरी लोगों का आना जाना और किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ थी जिनसे हमारे ट्रीज़ को नुकसान होता, हार्म होता, वो बंद कर दी गई। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड। अगर हम ये देखें कि रिजर्व फॉरेस्ट में क्या क्वालिटी है, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल हमारी टिम्बर है और हमारी जो दुर्लभ प्रजातियों के जीवन हैं वाइल्ड लाइफ के, हमारा ये रिसोर्स इन्हीं फॉरेस्ट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ब्रिटिश पीरियड में ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना और उसने जितनी भी हमारी फॉरेस्ट थे उनको, उनका जो 1/3 पार्ट है उसको डिक्लेयर किया, घोषित किया कि ये हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ
कि हमें इसकी रक्षा करनी है और इसको बर्बाद होने से बचाना है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, इसको आगे होने वाली किसी भी डिग्रेडेशन से, किसी भी प्रकार की कमी से इसको बचाना था। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्टेड श्रेणी में रखा गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स, दीज आर अदर फॉरेस्ट्स एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार के भी फॉरेस्ट हमारे उन दोनों में आ गए थे, उनके अतिरिक्त जो भी दूसरे फॉरेस्ट हमारे बचे हुए थे उनको ब्रिटिश रूल में अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स के रूप में रखा गया। इसमें वो फॉरेस्ट आए जो हमारी वेस्टलैंड्स पर उगे हुए थे और साथ ही गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल जो कम्युनिटी हैं उनके द्वारा उन पर अधिकार था। तो ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट थे। नेक्स्ट हम जानेंगे स्टूडेंट्स कि आखिर हमें अपना जो फॉरेस्ट है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, उसका कंजर्वेशन किस प्रकार से किया जा सकता है और उसके लिए जो हमारा सामुदायिक जो प्रयास है, हमारे जो एफर्ट्स हैं कम्युनिटी के, वो किस प्रकार से हो सकते हैं और गवर्नमेंट उसमें क्या क्या अपने प्रयास कर रही है ताकि ये हमारी वैल्यूएबल जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस हैं ये सुरक्षित रह सकें, इनको हम कंजर्व कर सकें। फॉरेस्ट्स आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़, यानी स्टूडेंट्स जिन कम्युनिटीज़ के बारे में हमने अभी आपको बताया, ट्राइबल पीपल्स जो हमेशा से इन्हीं जंगलों में रहते आए हैं, परंपरागत रूप से उनके घर यही जंगल रहे हैं। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इन जंगलों में रहने वाले जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स, कि हम इन हैबिटेट्स को बचा सकें जिनमें उनके अपने घर और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ के रहने के जो घर हैं इनको बचाया जा सके। और इसमें उन्हें सहयोग मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, क्योंकि सरकार अपने इस रिसोर्स को बचाने के प्रति जागरूक है। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, स्टूडेंट्स सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान का, उसके पास के जो विलेजर्स हैं हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस जगह पर जो भी माइनिंग की एक्टिविटीज़ हुई उन लोगों ने उसका विरोध किया और वाइल्ड लाइफ और जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको बचाने के लिए प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला दिया लोगों को कि ये एक्ट बना हुआ है और आप माइनिंग एक्टिविटीज़ ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं कर सकते जहाँ पर हरियाली है और पेड़ों को काटना पड़े या पेड़ों को काटने के परिणाम स्वरूप हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो नष्ट हो जाए। The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1,200 hectares of forest as the भैरोदेव डाकब सॉन्चुरी। जो हमारे 5 गांव हैं अलवर ज़िले के राजस्थान में, वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने 1,200 हेक्टेयर्स जो फॉरेस्ट हैं उनको भैरोदेव डाकर सॉन्चुरी के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। इसके डिक्लेरेशन से क्या प्रभाव पड़ा? डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए नियम वहाँ बनाए हैं, एंड रेगुलेशंस विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, और ऐसे नियम कानून बनाए हैं ताकि हंटिंग को रोका जा सके। इस इलाके में, इस एरिया में हंटिंग पर बैन है, हंटिंग नहीं की जा सकती। एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट्स, और अपने फ़ायदे के लिए बाहर के लोगों द्वारा किसी भी प्रकार वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाने के ये खिलाफ हैं और उससे ये हमारे स्थानीय निवासी रक्षा करते हैं अपने जो भी फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ है। स्टूडेंट्स, तो ये हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से जो लोकल
इनहेबिटेंट्स हैं वो अपने आसपास के जो हरियाली है, जो फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ हमारे जो रिसोर्स हैं, इनकी रक्षा करने के लिए जागरूक हैं, क्योंकि बगैर इनके प्रयासों के, बगैर इनके अवेयरनेस के इस कीमती जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस हैं, इनको नहीं बचाया जा सकता स्टूडेंट्स। The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas. Students, हम आपको चिपको मूवमेंट के बारे में बताना चाहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स आप में से जानते भी होंगे कि चिपको मूवमेंट हिमालय के ज़िलों में चलाया गया, जहां पर जो स्थानीय निवासी थे वो पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने उन पेड़ों को काटने से बचाया। जो भी ट्रेडर्स आते थे, जो भी अब ठेकेदार वगैरह आते थे और पेड़ों को काटना चाहते थे, तो उन पेड़ों से ये स्थानीय लोग चिपट गए और चिपकने के बाद उन्होंने बहुत पुरजोर ये प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से पेड़ ना कटें। उन्होंने कहा पहले आप हमें काटोगे, हमें मारोगे, तब इन पेड़ों को काटा जाएगा। इस तरीके की जो एक विरोध है, तो उससे भी पेड़ों को बचाया जा सकता है। आखिर उन लोगों को झुकना पड़ा और उन्होंने उन पेड़ों को छोड़ दिया, नहीं काटा। तो इस प्रकार से चिपको मूवमेंट ने भी जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है उसको बहुत हद तक रोकने में कामयाबी प्राप्त की। ये भी एक ऐसा उदाहरण है जिसने कि स्थानीय निवासियों ने आगे बढ़कर हमारे फॉरेस्ट की रक्षा की। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी एंड Navdanya have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. जो किसान हैं और जो नागरिक हैं, जो बीज बचाओ आंदोलन से टिहरी में जुड़े हुए हैं एंड नवधान्य, दूसरा जो एक The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas. इस प्रकार से आपने स्टूडेंट्स देखा कि हमारे चिपको मूवमेंट ने हिमालय में काफ़ी काम किया, जिससे कि हमारा डिफॉरेस्टेशन जो है वो अनेक एरियाज़ में, सेवरल एरियाज़ में पेड़ों के बचाने में कामयाब हुआ। उसी तरीके से फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी जनपद में बीज बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए किसान और जो सिटीजन्स थे। दूसरा, नवधान्य हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वाइबल। इन किसानों ने और सिटीजन्स ने समाज के सामने ये एग्जाम्पल रखा कि हम अपने जो प्रोडक्शन हैं, विविध प्रकार का प्रोडक्शन, अलग अलग किस्म की जो हमारी क्रॉप है उनको उगा सकते हैं और इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के सिंथेटिक केमिकल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने अपने इन प्रयासों से हमारा जो सॉइल रिसोर्स है उसको बचाया, उसको डिग्रेड होने से बचाया। इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर हम ये समझते और देखते हैं कि जो स्थानीय निवासी हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, बगैर उनके सहयोग के, बिना उसके सहयोग के हम इस प्रकार के प्रयास नहीं करते स्टूडेंट्स। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने अपने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के बारे में जाना। ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। इसके बाद हम नया चैप्टर नए प्रेजेंटेशन में लेंगे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स।